हाय फ्रेंड्स, जिम गर्ल करने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आयशा रघु के लिए अपने ही रूम में एक रोमांटिक कैंडललाइट डेट अरेंज करती है, लेकिन रघु गुस्से में उसे डांट करके वहां से चले जाता है। आयशा यह सब देख करके टेंशन में आ जाती है और कहने लगती है कि मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। उधर रघु भी परेशान होकर के लिविंग रूम में बैठा होता है। सेवक से कहने लगता है मेरे लिए ड्रिंक बना करके लेकर आओ। सोफे पर जाकर के अपनी आंख बंद करके बैठ जाता है। इतने में आरती वहां पर आ जाती है और रघु को परेशान देख करके सोचने लगती है रघु जी मुझे बहुत परेशान लग रहे हैं, ऐसे में उनकी मनपसंद ड्रिंक उन्हें थोड़ा रिलैक्स कर देगी। रघु की फेवरेट ड्रिंक बनाने लगती है, रघु को दे देती है। रघु भी आंख बंद करके वो ड्रिंक ले लेता है। लगता है बिल्कुल परफेक्ट, वैसी ही जैसे मुझे पसंद है। तुम्हें कैसे पता मुझे ऐसी ड्रिंक पसंद है? और आंख खोल करके देखता है, सामने आरती होती है। शिखा को देख करके रघु हैरान हो जाता है। आरती कहने लगती है मैंने बनाई है। रघु से थैंक्स कहने लगता है। आरती रघु को परेशान और थका हुआ देख करके उसके कंधे दबाने लगती है। रघु उससे मना करने लगता है, लेकिन आरती कहने लगती नहीं, आप रिलैक्स फील करेंगे, और दबाने लग जाती है और कहने लगती है आपको बहुत आराम फील होगा। रघु को भी आराम फील होने लगता है। रघु उसका हाथ पकड़ करके कहने लगता है वही एहसास, वही फीलिंग, ऐसा लगता है कि जैसे कोई अपना। आरती भी सोचने लगती है आपका कोई अपना ही तो है रघु जी। और रघु से कहती है आप अपनी फिलहाल आंखें बंद कर दीजिए और एंजॉय कीजिए। रघु भी कहने लगता है तुम्हारे हाथ में तो जादू है, थैंक यू। तभी वहां पर आयशा आ जाती है और शिखा को रघु के कंधे दबाता हुआ देख लेती है। देख करके आयशा गुस्से में आ जाती है, गुस्से में वहां से चली जाती है। उधर बाहर मानव भी अपने लैपटॉप पर काम कर रहे होते हैं। तभी वहां पर आयशा रोते हुए जाती है और करण के कंधे पर सरक करके रोने लगती है। करण भी रोता हुआ देख करके आयशा को परेशान हो जाता है और पूछने लगता है आरती दी आपको क्या हुआ? आयशा भी नाटक करते कहने लगती मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद होगी। और मानव के पैर पकड़ करके कहने लगती मैं सच कह रही हूँ, वो लड़की ने मेरी शादीशुदा जिंदगी में आग लगा दी है। यह देख करके मानव करण आयशा से पूछने लगते क्या हुआ आरती, इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है? तभी आयशा कहने लगती जो लड़की सिखाए ना मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है, जब से आई है ना मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है। तभी रघु और करण कहने लगती कि क्या कह रही हो आरती, जरूर तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। तो आयशा कहने लगती कोई गलतफहमी नहीं हुई है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। रघु के पास लेकर के चली जाती है और कहने लगती देखो आप खुद ही देख लीजिए। करण और मानव भी शिखा को रघु के कंधे दबाते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं और उससे पूछने लगते रघु तुम ये क्या कर रहे हो? तभी रघु भी कहने लगता क्या कर रहा हूँ, और आयशा को देख करके कहने लगता अच्छा तो ये तुम इन्हें बताया होगा ना, हमारे आपस के झगड़े जाकर के अब इन्हें बताओगी ना, तुम मीडिया में अनाउंस क्यों नहीं कर देती? आयशा भी कहने लगती कि मेरे परिवार में करण के अलावा मेरा कोई नहीं है, और अगर मेरा घर बर्बाद हो रहा है ना तो मैं मेरे भाई को नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? और मानो जी मेरी जिंदगी में भगवान की तरह, तो उनसे क्यों ना कहूँ? मेरा रघु भी सेटअप से कहने लगता है और कहने लगता है कि यह ड्रामा बंद करो, मेरी आरती इस तरह से ड्रामा नहीं करती थी। तभी करण कहता है मेरी आरती क्या लगा कर रखा है? यह बात तो कल रात को ही क्लियर हो चुकी थी ना, तो यह सब किस लिए? और कहने लगता आई एम सॉरी, यह बात तो तुम्हें जरूर सिखानी ही पड़ती पढ़ाई होगी ना। तभी रघु कहता शटअप करण, शिखा को बीच में मतलब। तभी मानव भी कहने लगता है मैं जानता हूँ रघु की बहुत दिनों से कंफ्यूजन चल रहा है आरती और आयशा को लेकर के। कैंसर के टेस्ट के बाद तो ये क्लियर हो गया है ना कि यही आरती है, तो फिर आप कंफ्यूजन किस बात का है? तभी रघु कहने लगता कंफ्यूजन है मानव, बहुत कंफ्यूजन है, और इस कंफ्यूजन की वजह से ही सब कुछ मुझे ही भुगतना पड़ रहा है। तभी उसे अपने हाथ में ड्रिंक दिखता है और वो कुछ सोचने लगता है और कहने लगता है इसका हल भी निकले, इसका हल ये विस्की का। रघु भी बताने लगता है कि हाँ मैं अपने ड्रिंक अलग तरीके से पी लेता हूँ। आरती को बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं ड्रिंक करूँ, वो खुद भी ड्रिंक नहीं लेती थी, लेकिन उसे यह पता था कि मैं अपनी ड्रिंक कैसे लेता हूँ। और आयशा के पास आकर के कहता है आरती जी यह लीजिए आप ड्रिंक बनाई। करण और मानव को कहता है कि दिगंबर काका को फोन लगा करके पूछ लो कि मैं कैसे ड्रिंक पीना पसंद करता हूँ। और आयशा को ग्लास पकड़ा देता है। आयशा भी कहती लेकिन मैंने तो आपकी ड्रिंक कभी नहीं बनाई, केवल एक ही बार बनाई थी। रघु भी कहते तो आपको तो फिर आता होगा ना, या फिर आप आरती नहीं है? आयशा भी डरते हुए ड्रिंक बनाने चली जाती। आरती भी सोचने लगती मैंने कहा था ना आयशा कि झूठ एक दिन सामने आ ही जाता है सबके सामने, आखिर कब तक छुपाओगी? आयशा भी ड्रिंक बनाने लगती है, रघु को देने लगती है। तभी मानव आरती को कहने लगता है आरती एक मिनट, और शिखा से कहता है शिखा तुम बना। शिखा भी ड्रिंक बनाने लगती है और रघु को देने लगती है। तभी मानव कहता है शिखा एक मिनट, और कहता है मुझे अभी दिगंबर काका ने बताया कि रघु किस तरह की ड्रिंक पीता है, तुमने एग्जैक्टली वैसी ड्रिंक बनाई हो, कौन हो तुम? अपना असली नाम बताओ शिखा। तभी शिखा भी घबराते हुए अपना असली नाम बताती है और कहने लगती है आरती है। सुनकर के सभी लोग चौंक जाते हैं। रघु भी शिखा की तरफ उठ करके देखने लगता है, मगर तभी शिखा बात बदल करके कहने लगती है आप तो सब लोग मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया, और मैंने आपको बताया तो था मेरा असली नाम आरती श्रीवास्तव है, शिखा कुमार तो इस इंडस्ट्री के लिए। तभी मानव भी कहने लगता है शिखा सबको सच बताओ, और यह भी बता दो कि तुम्हें कैसे पता कि रघु इस तरह की ड्रिंक पीता है? तभी शिखा कहने लगती है इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना, इन्हें मैंने देखा है ड्रिंक पीते हुए बनाते हुए, लेकिन आप सब लोग इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? एक मिनट, आप लोग सब कहीं फिर से यही तो नहीं सोच रहे? मैं आरती और रघु जी के बीच में आने की कोशिश कर रही हूँ, मैं तो परेशान हो गई हूँ इस चीज का जवाब दे दे करके, बार बार इस बात का एक्सक्यूज नहीं देती रहूँ। मैं रघु जी और आरती के बीच में नहीं आ रही हूँ, आखिर आप लोग चाहते हैं इस घर में सबसे ज्यादा सफर मैं ही कर रही हूँ, मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे इतना ज्यादा सफर करना पड़ रहा है? यह सुनकर के रघु कहता है इसमें शिखा की कोई गलती नहीं है, गलती आरती की है। सुनकर के आयशा भी नाटक करने लगती है और कहने देखा ना आप लोगों ने किस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं। रघु जी सब लोग मिलकर के यह प्रूव करने के लिए लगे हुए हैं कि मैं आरती नहीं आयशा हूँ। रघु जी बदल गए हैं, मुझसे कितना प्यार करते थे पहले। और मानो करण से कहती मैं बता रही हूँ यहाँ पर कोई प्लानिंग चल रही है बहुत ही सॉलिड, कुछ करो वरना यह शिखा मेरा घर बर्बाद कर देगी। तभी मानो कहता आरती रिलैक्स, शिखा कुछ दिनों की मेहमान है, 4-5 दिन में इसका सूट खत्म हो जाएगा, फिर वो यहाँ से चली जाएगी। शिखा भी कहने लगती कि मैं भी यहाँ पर नहीं रहना चाहती और मैं भी यहाँ से जल्द से जाने वाली हूँ। आयशा भी कहने लगती तो चली जाओ ना। शिखा वहां से चली जाती है। आयशा परेशान होने लगती है, मानो से समझाने लगता है कि आरती जिंदगी में कभी कभी बहुत
वक्त बुरा वक्त आ जाता है, यह वक्त भी टल जाएगा, थोड़ा धीरे से काम लो। उधर शिखा भी अपने कमरे में सोच रही होती कि क्या करूं, मानव जी और करण को पता नहीं क्या हो गया, 2 दिन रह गए हैं, कैसे प्रूव करूं कि मैं ही आरती हूँ, किसी भी हाल में मुझे आयशा को फेल करना ही है। अभी आरती के मोबाइल पर किसी का मैसेज आ जाता है, वो मैसेज पढ़ करके उसे रिप्लाई करती और कहने लगती हाँ मुझे यही करना होगा, प्लीज कान्हा जी मेरा साथ देना। उसके बाद अगले दिन मानव और करण अपनी शूटिंग का शॉट समझ रहे हो। शिखा आकर के मानव से कहने लगती मानव जी यह क्लाइमेक्स थोड़ा सा डल नहीं लग रहा है। करण कहने लगता है तो अब आप मानव जी को बताइए कि क्या करना चाहिए क्लाइमेक्स। मानव कहता है करण शांत, इसे बोलने दो। शिखा भी मानव से कहने लगती है अगर मानव जी इस क्लाइमेक्स को अगर डांस सीक्वेंस में बताए तो। तभी मानव ये सुनकर क्या हैरान हो जाता है और कहने लगता है डांस सीक्वेंस में, वो भी क्लाइमेक्स। मानव को समझाने लगती है, कहने लगती मानव जी हमारी फिल्म की स्टोरी एक लव स्टोरी है जहाँ 2 हीरोइन एक हीरो को पाना चाहती है। फिल्म के क्लाइमेक्स में दोनों का डांस दिखाएंगे, दोनों के बीच में कंपटीशन दिखाएंगे और फिर उन दोनों में जो जीतेगा वो हीरो को पाले और हम एक और डेंजर चीज दिखाएंगे। मानव पूछने में लगता है कि क्या। तभी आरती कहती है कि मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। करण वहां से चले जाता है, मानव शिखा से अकेले में बात करने लगता है। शिखा भी मानव से कहने लगती है कि मानव जी आप तो जानते नहीं कि करण मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती थी। मानव भी कहता बोलो शिखा। क्लाइमेक्स की स्टोरी पूरी मानव को बताने लगती है। मानव भी उसका आइडिया सुनकर के कहने लगता है इट्स गुड आइडिया, इस पर काम किया जा सकता है। शिखा अच्छा सोच लेती हो तुम। उसके बाद आयशा आरती से कहने लगती है तो अब तुम क्रिएटर बन गई हो, क्लाइमेक्स तुम्हारे हिसाब से शूट किया जा रहा है। आरती भी कहने लगती मैंने किसी को फोर्स नहीं किया, मेरा इनपुट किसी को पसंद आ गया। तभी आयशा भी कहने लगती है तुम्हारा इनपुट क्या है, मुझे डांस में तुम टक्कर देना चाहती हो, क्यों अपना इतना बड़ा मजाक बनाना चाहती हो, 2 दिन रह गए तुम्हारे यहाँ पर, मैं भी तुम अपने आप को लोगों को मजाक बनता हुआ दिखाना चाहती हो। शिखा भी कहती है टाइम कम हो या ज्यादा, जब अच्छा होता है ना तो सिकंदर आप ही होता और किस्मत तो रातों रात बदल जाती है। मेरे पास तो फिर भी 2 दिन है और तुम शायद भूल रही हो कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, तो मैं तुम्हारी बहन होने का फर्ज तो निभाऊंगी। तुमसे जो वादा किया उसे पूरा तो करना ही पड़ेगा ना, इसलिए तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो, अपनी फिक्र करो। आयशा भी कहती है कि तुम तो हमेशा हारती आई हो और तुम्हें याद है ना मैं तुम्हें क्या कह करके बुलाती हूँ, लूजर। उसकी बात सुनकर के शिखा भी उसे देखने लग जाती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।